हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जो कि है इसमें वेक्टर है और वेक्टर में हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं जिसमें हमें प्रूफ करना है ग्रेडियंट एफ आर इंटू आर वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पर हमें पहले पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। सो चलिए इसका सोल्यूशन मैं लिख के आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ये जो आर है, आर वेक्टर, ये क्या है हमारा आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल जो वेक्टर है। इसी का अगर आप ग्रेडियंट, इसी का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर का, तो वो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रूट में आएगा और स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स, तो ये आर स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा। ओके, अब हम लिख लेते हैं लेफ्ट साइड जो हमें प्रूफ करनी है। हमने ले लिया ग्रेडियंट ऑफ एफ आर इंटू आर वेक्टर। ओके, सो ये ना लेकर मैं क्या ले रही हूँ, ओनली ग्रेडियंट ऑफ एफ आर ले रही हूँ। इसकी वैल्यू देख रही हूँ क्या आती है, देन हम आर वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट में बाद में ले लेंगे। अब ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बताया है, ये क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स एफ आर। जो फंक्शन है यहाँ पर वो यहाँ लिया जाएगा, जे डेल अपॉन डेल वाई एफ आर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एफ आर। इस तरीके से हम ग्रेडियंट निकालते हैं। अब यहाँ पर एफ आर जो है डेल एफ आर, इसके नीचे मैं लिख ले रही हूँ डेल आर, और यहाँ पर भी इसका प्रोडक्ट करके डेल एक्स। मतलब मैंने ये डेल एक्स को यहाँ ले लिया और डेल आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ भी कर दूंगी मैं। ओके, एफ है आर का फंक्शन, यही रिप्रेजेंट कर रहा है एफ आर। आप चाहें तो सिंपल एफ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल आर अपॉन डेल जेड ले लिया। अब इन तीनों टर्म्स में से डेल एफ अपॉन डेल आर कॉमन निकाल लेंगे। सो अंदर आ जाएगा आई डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के डेल आर अपॉन डेल जेड। अब इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है हमें यूजिंग दिस इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। सो हमने यूज करना है यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, मैग्नीट्यूड है आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर का हो जाएगा 2r, आर का हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, इसका हो जाएगा 2x। y का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा, z का भी 0। सो हमारे पास आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू x अपॉन आर। सेम वे से आप डेल आर अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे, y अपॉन आर आ जाएगा, और डेल आर अपॉन डेल जेड निकाल लेंगे, z बाय आर आ जाएगा। ये तीनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन f इज इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल आर कॉमन आ गया था, यहाँ बचेगा x अपॉन आर लिख देंगे, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। इसी तरीके से डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू लिख देंगे, y अपॉन आर, और यहाँ लिख देंगे z अपॉन आर। तीनों में से r जो मैग्नीट्यूड है वो कॉमन निकाल लेंगे। सो ये हमारे पास कॉमन इधर लिख लेंगे इसको। सो अंदर बचेगा आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, एंड दिस इज इक्वल्स टू आर वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये मिल गया है आर वेक्टर। यहाँ लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। सो ये आ गई वैल्यू ग्रेडियंट एफ आर की, और हमें क्या प्रूव करना था, ग्रेडियंट एफ आर क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर डेल एफ अपॉन डेल एक्स आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर। अब आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों अगर वेक्टर सेम है तो उसका 0 होता है। क्यों होता है, बिकॉज हम जानते हैं कि आर कैप क्रॉस प्रोडक्ट आर कैप दिस इज इक्वल्स टू 0। आर कैप क्या है, आपका डायरेक्शन है। ओके, दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर। आप जानते हैं जो वेक्टर होता है आर वेक्टर, वो क्या होता है,
दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड आर एंड डायरेक्शन आर। वेक्टर आर जो है, वेक्टर आर वो क्या होता है, आर इंटू आर कैप के बराबर होता है। आर मैग्नीट्यूड कहलाएगा, आर कैप डायरेक्शन कहलाएगा, तब जाकर आपका वेक्टर बनता है। सो अब हम यहाँ पर आर वेक्टर की जगह आर इंटू आर कैप लिख देंगे। सेम यहाँ पर भी आर इंटू आर कैप लिख देंगे। आर मैग्नीट्यूड जो है वो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा ओनली आर कैप क्रॉस प्रोडक्ट आर कैप एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। इसलिए ये वैल्यू पूरी हो जाएगी आपकी 0 के बराबर। सो यही हमें प्रूव करना था कि ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन f इंटू क्रॉस प्रोडक्ट विथ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 0।